प्रदेश में राष्ट्रीय खेल दिवस की धूम। देहरादून में नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन का आयोजन। खेलों को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर। सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वे। बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। मुख्य सचिव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार को घेरा। कहा, तीर्थ पुरोहितों के हकों को छीनने का बीजेपी ने किया काम। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रानी पोखरी के टूटे पुल का किया निरीक्षण। सरकार से की मांग, जल्द से जल्द अन्य व्यवस्था बनाई जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया। खुद सीएम धामी ने उसमें प्रतिभाग किया। ये रिपोर्ट देखिए। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री धामी ने भी उसमें जॉगिंग करते हुए प्रतिभाग किया। इसका आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल विभाग उत्तराखंड और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करते हुए खेल दिवस की सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार की नई खेल नीति लाएगी जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए संसाधनों की कमी न रहे। राज्य सरकार की एक कोशिश है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। अभावों के कारण खेल प्रतिभा दबी न रहे। आगे बढ़ने के जीवन में भी खेल की तरह कभी आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे हटते हैं। जीवन में बहुत से अभावों का सामना करना पड़ता है, परंतु अगर हम ठान ले और संकल्प लेकर प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलती है। मेहनत करने से मंजिल मिलती है। अगर संकल्प लिया है तो दूसरे विकल्प के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मन में उत्साह होना चाहिए। उत्साह है तो ऊर्जा है। ये आपको बता दें, इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा, खेल विभाग के अधिकारी, खिलाड़ी और खेल प्रेमी भी मौजूद थे। वीआईपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देवप्रयाग, ऋषिकेश, रानी पोखरी और चंबा आदि क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ इस मौके पर मुख्य सचिव एसएस संधू, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है। लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते प्रदेश की जनता की कमर टूट चुकी है और कांग्रेस बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ने का मन बना चुकी है, जिसको लेकर कई चरणों में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत खटीमा से 4 सितंबर को होने जा रही है। यात्रा हमारी 3 तारीख को प्रारंभ होगी शहीद स्थल खटीमा से, और उसके बाद जनसभा होते हुए नानक मता होते हुए सितारगंज समाप्त होगी। 4 तारीख को हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी किच्छा से, जो लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी जाएगी। 5 तारीख को कालाडूंगी से प्रारंभ होकर रामनगर और जसपुर और काशीपुर में आगे रुकेगी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने रानी पोखरी के टूटे पुल का निरीक्षण किया और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द अन्य व्यवस्थाएं बनाई जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग इस पुल के टूटने से प्रभावित हो गए हैं। हरीश रावत ने रानी पोखरी के पुल के टूटने की घटना का जिम्मेदार खनन को बताते हुए कहा
जबकि इसमें बीजेपी सरकार पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि पुराने पुल की स्थिति को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी भाप नहीं पाए और इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे लगता है कि ये पुल कोई ऐसा नहीं है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया और पुल के पिलर नेचुरल वे में उसको सहन नहीं कर सके और उखड़ गए एक तरफ से। ऐसा नहीं है, पानी आया मगर पानी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, मुझे लग रहा है, जो इस एरिया में खनन हुआ है आसपास में, पुल के आसपास में, उससे पिलर के एक तरफ को ही पानी आ गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने कुनबे को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही अब कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस के नेता सहित कई अन्य लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रायपुर देहरादून में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले आरएसएस नेता महेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनको कांग्रेस की सदस्यता खुद पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिलवाई। सदस्यता दिलाने के बाद हरीश रावत ने कहा कि आज से बीजेपी की विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। महेंद्र सिंह नेगी जी जिनको सारा देहरादून आज महेंद्र सिंह नेगी जी जिनको सारा देहरादून गुरु जी के नाम से जानता है, शिशुपाल सिंह रावत जी जो यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री रहे हैं, हमारे राजकुमार जी जो मसूरी से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और उनके हजारों साथ वही आजादी के नायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को कांग्रेस सेवा दल द्वारा महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें आज कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष देवेंद्र भट्ट के आवास पर पहुंचकर ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल की जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए कांग्रेस सेवा दल घर घर जाकर कांग्रेस की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रही है। और अब आगामी चुनाव को देखते हुए सेवा दल का और भी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं बढ़ चुकी है। सेवा दल घर घर जाकर लोगों को जागृत करेगा और एक तिरंगा यात्रा भी निकालेगा, जिसमें सभी पदाधिकारियों के निवास पर तिरंगा लहराया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने देहरादून के आराघर स्थित आप कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया और देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लागू कर तीर्थ पुरोहितों के हकों को छीनने का काम कर रही है, जो कि आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से मांग की कि सरकार जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में जनता को साथ लेकर आंदोलन करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का काम किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिंदुत्व का राग अलाप के सत्ता में आई थी, आज हिंदू विरोधी बन चुकी है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार हमारे पंडा पुरोहित समाज और हक हकूकधारियों के साथ अत्याचार कर रही है। पंडा पुरोहित समाज, हक हकूकधारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने खून से माननीय मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी। उसके बावजूद भी हिंदुत्व का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं बोल रही है।
वहीं नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी मुद्दा मिल गया है। लगातार भारी बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, जहां प्रदेश और केंद्र की बीजेपी की डबल इंजन सरकार के विरोध में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई और सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह और प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के चलते आज देश प्रदेश की जनता में त्राही त्राही मच चुकी है। वही अगली खबर सितारगंज से है, जहां किसानों ने इकट्ठा होकर हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान किसानों ने लाठीचार्ज का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि पिछले 9 महीने से किसान केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने शांतिपूर्ण रूप से धरना दे रहे किसानों पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें कई किसान घायल हो गए। हरियाणा करनाल में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आ रहे थे और हमारे किसान बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध करने जा रहे थे, लेकिन वहां हरियाणा सरकार ने पुलिस द्वारा बहुत ही बेरहमी से हमारे किसानों को मारा गया, लहूलुहान किया गया। अभी हमारे किसान हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी के विरोध में आज हमारे सभी किसान साथियों ने यहाँ पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया है। अगर सरकार हमारे किसानों पर ऐसे ही अत्याचार करेगी, किसान सड़कों पर सैलाब ला देंगे। बाकी केंद्र शासित सरकार और हरियाणा राज्य की सरकार ने जो दमनकारी नीति को अपनाते हुए हमारे निर्दोष किसानों को ऊपर लाठीचार्ज करके किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का जो काम किया है, हमारे किसानों के सर फटे हैं, टांगे टूटी हैं, मूर्छित अवस्था में जिन किसानों को पहुंचा दिया गया, उसके विरोध में देश भर में आज किसानों के द्वारा हरियाणा व मोदी सरकार के पुतले दहन किए गए हैं। किसान तब तक घर नहीं बैठेगा जब तक तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं करवा लेता, एमएसपी की गारंटी नहीं ले लेता। कल जैसा कि आप सबको पता ही है, कल जो हरियाणा सरकार ने जो इतना घिनौना काम करा है, जो निहत्थे किसान जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे वहाँ पर, उनके ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा है, उसके विरोध में आज हमने पुतला फूंका है। बाकी जो हमारा संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा, अगर संयुक्त मोर्चा हमें ये कहेगा कि रोड ब्लॉक करनी है, रोड जाम करनी है, हम रोड जाम लाठीचार्ज के दोषी को, लाठीचार्ज के दोषी को। जोशीमठ के रविग्राम में खेल मैदान का निर्माण न होने और खेल मैदान की भूमि उड्डयन विभाग को ट्रांसफर करने को लेकर आज स्थानीय युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर स्थानीय युवाओं और खेल प्रतिभाओं ने खेल मैदान ना बनने के विरोध में राष्ट्रीय खेल दिवस का बहिष्कार किया। वहीं कल से आंदोलन और अनशन शुरू किया जाएगा। पूर्व सरकार के द्वारा उस शासनादेश को भंग करके नया शासनादेश जारी किया गया कि इस उक्त भूमि को उड्डयन विभाग के नाम दर्ज करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई थी। उसके बाद यहाँ की क्षेत्रीय जनता में, यहाँ के युवाओं में आक्रोश व्याप्त हुआ। युवाओं के द्वारा, यहाँ की क्षेत्रीय जनता के द्वारा लगातार आंदोलन किए गए, लगातार इसमें प्रयास किए गए। उसके प्रयास स्वरूप एक बार फिर सरकार बैकफुट पर आई और सरकार के द्वारा इसमें खेल मैदान के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान। हमें लगा कि अब हमें अपनी मांग के लिए फिर से संगठित होकर सड़कों पे उतरना जरूरी है, तो हमने आज सभी युवा वर्ग, मातृशक्ति, जोशीमठ के प्रतिनिधि लोग और सभी आम जनता को जोड़ते हुए इस आंदोलन को प्रारंभ किया है। आज यह हमारा विशाल जुलूस प्रदर्शन। चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए बद्रीनाथ धाम में 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आज बामड़ी गांव की महिलाएं धरने पर बैठी। अनशन पर बैठी महिलाओं ने सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बद्री नारायण के दर्शन कराओ।
वहीं धारचूला के दौरे पर पहुंचे जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सबसे पहले बलुआ कोट पहुंचकर आपदाग्रस्त जोशी गांव के राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर परेशानी सुनकर जल्द हल करने के निर्देश दिए। धारचूला के KMVN विश्राम गृह में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें बंद सड़कों को खोलने के कार्य में हो रही देरी को लेकर BRO के खिलाफ DM ने नाराजगी भी जताई। मैंने विभागों को निर्देश दिया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो उनमें इशूज़ आ रहे हैं रोड ओपनिंग को लेकर, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वो अपनी बेस्ट एफर्ट्स इसमें डालें और जितना तेज़ी से इस रोड को खोला जाए खोलने की कोशिश की जाएगी। इसमें CPWD का ये कहना है कि 5 सितंबर तक अपनी रोड को सिद्धांत से लगाकर जो 47 किलोमीटर रोड है वो ओपनिंग हमें दे देंगे। तो वही डेडलाइन मैंने BRO के लिए भी दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इस रोड को अगर बारिश बहुत तेज़ी से नहीं होती तो उस स्थिति में हम रोड ओपन करने की कंडीशन। पिथौरागढ़ में डॉक्टर आशीष चौहान आपदाग्रस्त क्षेत्र एलदारा पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की और पीड़ित लोगों की परेशानी सुनी। साथ ही जल्द समाधान के उप जिलाधिकारी धारचूला को निर्देश भी दिए। जोन जो लास्ट ईयर भी उसमें थोड़ा सा ट्रिगर हुआ था, तो इस बार मैंने उसे खुद पर्सनली विजिट किया और इसमें हम लोग एक टेक्निकल टीम के थ्रू या एक कंसल्टेंसी के थ्रू इसका पूरा परमानेंट सोल्यूशन देख रहे हैं। और तब तक के लिए जो लोग हैं असुरक्षित क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए मैंने मेरे CDO एवं SDM को निर्देशित कर दिया है। तो वहाँ पे इन लोगों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा जब तक कि रेनी सीज़न है और जितनी भी जो सुविधाएं उन्हें दी जानी है और जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको जो भी मुआवजा दिया जाना है या जो क्षतिपूर्ति दी जानी हो हमारी तरफ से दी है। सर ये रोड दोनों वैली को जोड़ता है तो नहीं है, लेकिन जो शीघ्र जी जो है ये नाली का निर्माण हो और मेरे घर की तरफ जो पानी बह रहा है उसका रूट जरूर डाइवर्ट होना चाहिए, वो किसी खाली स्थान में ले जाके नाले पर डालना चाहिए। और सबसे प्रमुख बात है कि जो ये मेन नाला है रोड खोलने से पहले यहाँ का नाले का निर्माण होना चाहिए ताकि पानी यहाँ से जो प्रॉपर रूट है उसका वहाँ से निकले और नीचे का भूस्खलन पूरी तरह बंद हो जाए। यही बात मैंने अभी DM साहब से भी कही है कि पहले जो है नाला बनाए। रामनगर में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंची महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेशवासियों को नई सौगात दी और पहाड़ी गाय के दुग्ध का शुभारंभ किया, जब लोगों को बाजार में मिल सकेगा। हमारी प्रदेश की सुश्री मंत्री दुग्ध विकास माननीय श्रीमती रेखा आर्या जी ने नवजात शिशु, गर्भवती महिला सहित वृद्धजनों एवं जो हृदय रोग से ग्रसित हैं उनके लिए हमको निर्देशित करा कि पहाड़ी गाय का दूध आप लॉन्च करिए और उनके निर्देश पर आज माननीय श्रीमती रेखा आर्या जी के कर कमलों से कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की पूर्व संध्या पर आज हमने पहाड़ी गाय। देखिए, मैं आज नैनीताल दुग्ध संघ को बहुत बहुत शुभकामना दूंगी और विशेषकर दुग्ध संघ के अध्यक्ष को बहुत शुभकामना दूंगी कि जिन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर या पूर्व बेला पर जो है एक अद्भुत प्रोग्राम के माध्यम से जो है पहाड़ी दूध की जो है आज लॉन्चिंग की है। निश्चित रूप से आज की मार्केट के हिसाब से उसकी आवश्यकता भी थी और यह भी आवश्यकता थी, जनमानस को पहाड़ी दूध की बहुत ज़्यादा जो है लालसा थी, क्योंकि पहाड़ी दूध में विभिन्न प्रकार की पौष्टिकता होती है जो कि जनता तक पहुँचना। जोशीमठ ब्लॉक के गुलाब कोटी गांव में सुबह से हुई मूसलाधार बारिश के चलते अतिवृष्टि होने से भारी नुकसान की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ग्रामीण अपने घरों की ओर बढ़ते पानी का देखते हुए घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। ग्रामीणों द्वारा सूचना तहसील जोशीमठ को दी गई, जिसके बाद तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। वही अगली खबर जसपुर से सामने आ रही है। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में कई ऐसी बस्तियां हैं जहां बारिश के पानी से हालात इतने खराब हो जाते हैं कि घर से निकलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। पानी निकासी का कोई रास्ता ना होने से स्थानीय निवासी बेहद परेशान हैं। स्थानीय निवासियों की माने तो बारिश के पानी से इतना जल भराव हो जाता है कि घरों में पानी घुस जाता है और कई बार सांप भी घरों में घुस जाते हैं। और चेयरमैन मेंबर जीत के बैठ जाऊं, कुछ ना कर रहे ना, सड़क बन नहीं ना कुछ हो रहा,
हमें निकलने की परेशानी रात में सांप कीड़े सभी आमे हैं। बताओ क्या होगा ऐसा। 4 साल से परेशानी उठा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर पानी भर जाता है, स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। रात में हम लोग यहाँ पे आते हैं और तमाम पानी भरा पड़ा है और हम लोग नमाज से ही बेकार हुए पड़े हैं। जलुरा को देखते हुए ये शहर के जो बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई तड़ीहार सफाई कराई गई है और वर्तमान में भी अगर कोई ऐसी स्थिति है तो जो है जब उसकी व्यवस्था करा दी जाएगी जल भराव की सब की। वहीं उत्तराखंड में पिछले दिनों बारिश ने जमकर अपना कहर बरपाया, जिसके चलते अभी भी जनजीवन प्रभावित है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बंद हो चुकी है। बारिश से नदियां उफान पर है। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री राजमार्ग को आने जाने के लिए फिर से शुरू किया जा रहा है। रानी पोखरी में पुल टूटने से देहरादून ऋषिकेश को आने जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। इन सबके बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम का रुख थोड़ा हल्का रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों प्रदेश में बारिश ने अपना कहर बरपाया, लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। चाहिए और फिर मैं कहूँगा कि करीब 4 से 5 दिन जो है 30 तारीख से लेकर के करीब 2 तारीख तक जो है या 3 तारीख तक जो है जो एक्टिविटी है प्रदेश में वो काफ़ी कम हो जाएगी। हाँ, ये कि स्कैटर्ड एक्टिविटी तो रहेगी, हल्की मध्यम या इक्का दुक्के जो इंटेंस आवर है वो भी मिलते हैं, क्योंकि जब ड्राई टाइप की कंडीशन होगी जो मानसून सिस्टम है यहाँ से थोड़ा नीचे को मूव करेगा। उत्तराखंड में MBBS की फीस में कटौती के लिए छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने CM स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई है और कहा है कि उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की फीस देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने फीस कम ना होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। लगभग महीने भर पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलकर आए थे, उन्हें ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने हमें बहुत अच्छे सकारात्मक आश्वासन दिए थे कि हम इस फीस को कम करेंगे, मगर महीने से ज़्यादा होने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही कि कुछ चल रहा हो। हम धन सिंह रावत जी से भी मिले, हम हरक सिंह रावत जी से भी मिले, हम गणेश जोशी जी से भी मिल के आए हैं। इन सब ने हमें बहुत कड़े शब्दों में आश्वासन तो दिया है, मगर कोई ऐसी कार्रवाई दिख नहीं। किच्छा में हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। इस बार 30 अगस्त यानी सोमवार को पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के मौके पर किच्छा के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। 30 तारीख दिन सोमवार को मनाया जाएगा। सरकार के आदेश के अनुसार मंदिर में भीड़ जमा ना हो, इसलिए कोई झांकी का प्रोग्राम नहीं है, कोई कथा कीर्तन का कोई कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ मंदिर में भक्तों को दर्शन कराकर प्रसाद देकर भेज दिया जाएगा और कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी भक्तों से निवेदन है कि मास्क लगा करके आएँ, मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रुड़की की भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। थाना पुलिस ने एक आरोपी को लाखों के जेवरात के साथ पकड़ा है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसको पकड़ने की कोशिश जारी है। दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र में 2 चोरी की घटनाओं के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर हरिद्वार SSP के निर्देश पर SP देहात और CO बंगलौर के निर्देश पर पुलिस टीम बनाई गई थी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।